नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप पढ़ेंगे हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं यह जानने से पहले, संविधान क्या है यह जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। आखिर हमें संविधान क्यों चाहिए, क्या इसकी जरूरत भी है? तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप छोटे शहर में हैं या आप जहां भी हैं, अपने आस पास देखिए। जैसे ये एक गांव है, वहां आपके कई तरह के लोग मिलेंगे। अपने आस पास देखिए, वहां कई तरह के लोग मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक धर्म है। कोई बूढ़े, कोई बच्चे, कोई जवान, कई तरह के लोग हैं। यानी विभिन्नताओं से भरा हुआ होगा आपका शहर। सभी लोगों के अलग अलग शौक होंगे, अलग अलग सोच होंगे। एक ही विषय पर सभी का अपने अपने मत होंगे। सभी लोगों का अपने अपने मत होंगे। आप कुछ कहेंगे, कोई और दूसरा राय देगा, लेकिन इतने विभिन्नताओं के बावजूद सभी को वहीं एक साथ रहना है। इन लोगों को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या चाहिए? तो दोस्तों, ये सभी को एक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी नियमों को बनाना व सभी को मानना होगा। और यही अगर नहीं मानने वाले पर उन्हें दंड दिया जाएगा। जो लोग नियम को नहीं मानेंगे उन्हें दंड दिया जाएगा, इससे वो मानने पर मजबूर होंगे। तो इन समाज में एक न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहेगा, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही जरूरी है नियम। दोस्तों, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहे, जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। दोस्तों, आपने तो नियम बना दिए, लेकिन उस निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? जो आपने नियम बनाया वो लेने, उस कानून को बनाने की शक्ति किसके पास होगी? आप कहेंगे जनता बनाएगी, और कौन बनाएगा? दोस्तों, तो जनता में भी कई तरह के लोग हैं, जैसे रामू और सामू। तो रामू जो नियम बनाएगा वो शायद सामू को अच्छा ना लगे और वो कहे कि उसका नियम ही सर्वोत्तम है, सामू का नियम ही सर्वोत्तम है। फिर इस वाद विवाद को कैसे सुलझाया जाए? तो दोस्तों, संविधान ही इसका उत्तर है। राजतंत्र में जब राजाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय कानून का निर्माण राजा करता था, लेकिन यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता निर्णय लेती है। दो जनता निर्णय कैसे लेगी, यह भी एक सवाल है। तो जनता एक प्रतिनिधि को चुनेगी और वो प्रतिनिधि ही निर्णय लेगा। यहाँ भी एक सवाल है कि प्रतिनिधियों का निर्णय चुनाव कैसे हो, कुल कितने प्रतिनिधि होने चाहिए। दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उसे यह कानून या अधिकार देने वाला भी कोई कानून होना चाहिए। तो दोस्तों, यह काम संविधान करता है। संविधान ही सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो निर्णय निर्माण की शक्ति, संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, सारा काम संविधान के अंतर्गत होती है।
दोस्तों तीसरा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। दोस्तों आपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज ही दिया कि निर्णय कौन करेगा, लेकिन अगर वो निर्णय लेने वाला आपके खिलाफ ही कोई कानून बना दे तो जो आपके हित में ना हो, जैसे आपका धर्म पालन करने से रोक दिया जाए, सरकार कह दे कि सिर्फ ऊंची जाति वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी खास जैसे हरा वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आपको बिना कारण जेल में डाल दिया या गिरफ्तार कर लिया तो स्वाभाविक है कि आपको अनुचित और न्यायपूर्ण लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान कई प्रकार से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, कई प्रकार से। तो पूछिएगा कि वो कैसे? तो मौलिक अधिकार के रूप में, जिसका सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती। दोस्तों संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान से, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और भी कई मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता इत्यादि। तो इस प्रकार संविधान हमें रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। दोस्तों चौथा है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज यानी संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। दोस्तों भारतीय संविधान एक सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य भी कर सके और समाज की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके, उनकी आकांक्षाओं के वे लक्ष्य को पूरा कर सके, उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा कर सके। समाज को एक ऐसा सक्षम शक्ति भी प्रदान करता है। दोस्तों भारत जानते हैं आप विभिन्नताओं वाला देश है। तो भारत के जिन समाज में असमानता की गहरी खाइयां हैं, जहां सरकार के शक्तियों पर सिर्फ प्रतिबंध लगाने से नहीं होगा, जहाँ गरीबी है, जो अत्यधिक गरीब है, जो लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, जहाँ लोगों में बहुत असमानता है, तो वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा ताकि वह गरीबी और असमानताओं के अनेक रूपों से निपट सके। दोस्तों वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है, भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो आपको संविधान किसे कहते हैं ये जानने से पहले समझना जरूरी था। अगला पार्ट में आप जानेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान कैसे बना, संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे, और मूल टॉपिक संविधान किसे कहते हैं, यह जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।